आप सब कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 24 फरवरी है। 24 फरवरी का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। आज का सुविचार है, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। सही बात है दोस्तों, यानी कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन मेहनत करते हैं और लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आप लोग सुने भी होंगे, जब कोई लड़का खूब मेहनत से पढ़ता है, जब कई पेपर देता है तो के सारे एग्जाम निकल जाते हैं और एक साथ कई कॉल लेटर उसके घर पे आते हैं। ठीक है ना। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे, यानी कि जो कलाकार हैं वो 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक जो है ये डांस किए हैं। ठीक है ना। ये क्या बन गया है? एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। किस दौरान किए हैं? ये 91वें खजुराहो महोत्सव या खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान किया गया है। यह गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो चुका है इसके बारे में। खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर जो है यह जैन धर्म और हिंदू धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पे टोटल जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब नग्न मूर्तियाँ बनाई गई हैं, काम वासना की मूर्तियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, इसे बनवाया कौन था? चंदेल शासकों ने बनाया था। ठीक है ना। इसका जो निर्माण काल हुआ था यह 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। आपका जो खजुराहो मंदिर है यह यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में सम्मिलित है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIC 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। जो चारों ऑप्शन है सबके सब क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ही हैं। तो यह किया जा रहा है आपकी राजधानी भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में किया जा रहा है और उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी 10 बजे उद्घाटन करेंगे, इसके बाद वह झारखंड निकल जाएंगे। अच्छा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये सब क्या हैं? शहर ही हैं। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है राज्य के विकास के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ठीक है ना। राज्य के विकास के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अच्छा, ये जो GIC है ना, ये कह सकते हैं यह मध्य प्रदेश का 2 वर्षीय शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन है जो कि व्यापारियों से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पता ही है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है ना। CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की, बहुत फेमस है सरहुल नृत्य। कौन सा नृत्य? सरहुल नृत्य, सुआ नृत्य, मटकी मटकी और तरताली नृत्य। ठीक है ना। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर मैं नदी की बात करूं मध्य प्रदेश की, तो जो प्रमुख नदी में हो जाएगा नर्मदा,
ताप्ती, माही, गोदावरी, काली सिंध, चंबल, ये सब क्या हैं? प्रमुख नदियां हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, बांध की बात करें तो बांध हो जाएगा बाणसागर बांध, बाणसागर, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, तवा बांध, तिघरा बांध। मंदिर की बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं? महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है ना, महाकालेश्वर मंदिर। भोपाल में ही तो गया था विकास दुबे। खजुराहो मंदिर, चौसर योगिनी मंदिर, शारदा मंदिर। घूमने लायक बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, आप जाके घूम सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अजरबैजान, अर्जेंटीना, मॉरिशस, सूडान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है ना। कहाँ है ये? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस। क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस। मुद्रा क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया। अच्छा, मॉरिशस के पीएम कौन है वर्तमान में? तो पीएम है नवीन राम गुलाम। राष्ट्रपति कौन है? धर्म गोकुल। कौन है? गोकुल, धर्म गोकुल। अगर मॉरिशस के राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता का नाम है शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर राम गुलाम में क्या है, जो है मॉरिशस के राष्ट्रपिता हैं। मॉरिशस की संसद का नाम क्या है? तो मॉरिशस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जो कि एक सदनीय विधायिका है, ठीक है ना। क्या है? एक सदनीय विधायिका है। बात हमारी जाती है अन्य ऑप्शन की, जैसे अर्जेंटीना, अजरबैजान, सूडान, ठीक है। तो अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगी? बाकू, ठीक है ना। यह इस एशिया में स्थित एक देश है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? अजरबैजानी मानत। क्या हो जाएगा? अजरबैजानी मानत, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इल्हाम इलियेव है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। मॉरिशस का बता ही दिए हैं, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, रुपया क्या यहाँ का है? मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम, और जो है मुद्रा क्या हो जाएगी? सूडानी पाउंड, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो सिंगापुर को चुना गया है, भारत को चुना गया है, कि मालदीव को चुना गया है, कि इंडोनेशिया को चुना गया है? तो ये चुना गया है किसे? भारत को, ठीक है ना। तो ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये IALA है, ठीक है ना, IALA है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड नेविगेशन लाइट हाउस। क्या हो जाएगा? लाइट हाउस अथॉरिटीज। फिर से मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड टू नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटीज, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी तो जो भारतीय समुद्री संगठन है, भारतीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 17 मार्च 1900, भारतीय नहीं सॉरी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1958 को हुई थी। कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ध्यान रहे। बात आती अन्य ऑप्शन की।
जैसे सिंगापुर, मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है ना। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर ही है। मुद्रा क्या है? आपको पता है डॉलर ही है। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, और मुद्रा क्या हो जाएगी? इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन सा मनाया गया है? 76वां, 77वां, 78वां, 79वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78वां। कौन बताएगा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा पुलिस की स्थापना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, और पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें दिल्ली पुलिस की बात आती है। दिल्ली पुलिस का जो है कब मनाया गया है? 78वां मनाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है ना। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली की जो वर्तमान जो है ठीक है, हाँ, नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में 70 हैं। अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। यहाँ पे लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। किस तारीख को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी? तो यह मनाया गया है 22 फरवरी को। तो आप बताइएगा 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 फरवरी को मनाया गया है, मैं बता देता हूँ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस, ठीक। 19 फरवरी का आपको बताना है। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कक्षा में पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं जो भी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं कक्षा में। अच्छा, यह है क्या प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण? इसमें क्या है कि अक्सर देखा गया लोगों की मौत जो हार्ट अटैक से हो रही है, हार्ट अटैक से हो रही है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैसे उनको बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या दिया जाएगा? एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, बेसिक जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना, ताकि तत्कालिक रूप से क्या करें ये लोग सहयोग कर सकें, ठीक है ना। कह सकते हैं यह फैसला हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लिया गया है। तो ये 9वीं कक्षा में बोला गया है। आगे चलते हैं। वन विभाग द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ए गुजरात, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है कि भारत का कौन सा राज्य में अधिकतम गिद्धों के वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध मिल रहे हैं, मतलब है मौके पे, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी मैंने जस्ट बताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? मंगूभाई चगन भाई पटेल हैं। ध्यान से सुनिएगा एकदम। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य यहाँ का बहुत फेमस है। सरहुल नृत्य बहुत फेमस है। सुबह नृत्य, मटकी नृत्य, ताली नृत्य। नदी की बात करें, यहाँ पे जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी, काली सिंध और चंबल नदी। बांध की बात करें, बांध पे यहाँ पे सबसे फेमस है बाणसागर बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध है, बरगी बांध है, तवा बांध, तिघरा बांध है, ठीक। मंदिर की बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर, 64 मंदिर, शारदा मंदिर। ये सब किसकी बात हो रही थी? मध्य प्रदेश की। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की। ये लोग भी कह रहे भैया हमारे बारे में बता, तो बता देते हैं। गुजरात की राजधानी कब हुई थी? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। बिहार की राजधानी जो है पटना है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर या डिब्रूगढ़ प्रस्तावित राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। तो आपको बता दें किस में हुआ है? मणिपुर में हुआ है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी, ठीक है ना। 21 जनवरी 1972 को हुई थी।
1972 में 3 राज्यों की जो है स्थापना हुई थी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। टी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की हुई थी जो है। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें कितनी मणिपुर में हैं? 60 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। अब सबसे खतरनाक बात यही है कि इसमें क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब वहाँ के संविधान का उल्लंघन हो। जिस राज्य में संविधान का उल्लंघन होता है तो वहाँ पे गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 356 में दिया गया है। 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राजकीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कौन बताएगा राजकीय आपात की घोषणा, राजकीय आपात का अनुमोदन कितने दिन बाद होता है? ठीक है ना, राजकीय आपात का अनुमोदन कितने दिन बाद होता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अनुमोदन होने के बाद कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक। अच्छा, बात आती है मणिपुर की, नागालैंड, सिक्किम। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी तो बता ही दी है। मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? गंगटोक। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, इंदौर में। ओहो, कुछ छूट गया क्या? कुछ छूटा है, इसको बता देते हैं। गड़बड़ा गया, 1 मिनट। मणिपुर के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया रह गया था। मणिपुर की अगर मंदिर की बात करें, सिद्धेश्वर मंदिर, कैना मंदिर, पंचार ताना मंदिर। ठीक है ना। यहाँ का बांध कौन सा फेमस है? खुगा बांध है। कौन सा बांध फेमस है? खुगा बांध है। नदी कौन सी फेमस है? इम्फाल, इरिल, सेकमोई, चकपी, खुगा। लोकनृत्य कौन है? लाई, हरोबा, बहुत फेमस है। लाई, हरोबा क्या है? लोकनृत्य है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1760 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। उद्देश्य क्या इसका है? प्रदर्शनी कला, विनिर्माण और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। ठीक है ना। तो बेंगलुरु कहाँ है? जो अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। चेन्नई, तमिलनाडु, इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष किस तारीख को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। क्या हो जाएगा? 24 फरवरी। अच्छा, 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 22 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। 23 फरवरी कौन सा मनाया गया है? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। और 24 फरवरी क्या मनाया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? कितने का पेश किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। कौन पेश किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया। कौन किया है? गुजरात सरकार ने। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। सीएम कौन है? सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको बताए हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 है। ठीक है। राज्य बजट का देखिए यहाँ पे आया है बजट शब्द। विधानसभा आपको बताना बाबू, मैं बता चुका हूँ। मैं लोकसभा राज्यसभा बता दिया हूँ। राज्य क्या है? बजट पे राज्य का बजट कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो राज्य का बजट 202 के फर्स्ट से संबंधित है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बात आती है गुजरात के
नदी की, तो नदी कौन कौन सी बहुत फेमस है यहाँ पे है? नर्मदा नदी, साबरमती नदी। बांध कौन से बहुत फेमस है? सरदार सरोवर, धरोई, करजन बांध, और हो जाएगा दांतीवाड़ा बांध। दांतीवाड़ा कई बार पूछा गया है। यहाँ पे मंदिर कौन सा फेमस है? सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सूर्य मंदिर। यहाँ का लोक नृत्य बहुत फेमस कौन सा है? गरबा। क्या है? गरबा। अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। उत्तर प्रदेश की स्थापना होती 26 जनवरी 1950 को, राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1960 को हुई थी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी है? तो कल का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पुदुचेरी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी 2025, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 2025 को मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 19 फरवरी 2004 को हुई थी। कब हुई थी? 2004 को हुई थी। इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति का अध्यक्ष कौन है? तो श्री किशोर मकवाना क्या है? अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति की जो है चर्चा कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 338 के ए से संबंधित है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? असम, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ। दिसपुर या डिब्रूगढ़ प्रस्तावित राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा इसके सीएम है। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे कितनी हैं? असम में 14 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126 हैं। प्रमुख नदी यहाँ की कौन है असम की? तो ब्रह्मपुत्र नदी और बाराही नदी। बांध कौन सा फेमस है? पगलाडिया बांध, खंडोक बांध और उमरोग बांध। मंदिर कौन सा फेमस है? कामाख्या मंदिर, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, हाजो मंदिर, ठीक है ना। चलिए, और उमानंद मंदिर, ठीक है ना। इसका ट्रिक भी बताया था हमने, कनवा है उमानंद, का से हो जाएगा। ट्रिक बताया था क्या? कनवा है उमानंद, ट्रिक था इसका। का से हो जाएगा कामाख्या मंदिर, ना से हो जाएगा नवग्रह मंदिर, वा से हो जाएगा वशिष्ठ मंदिर, जो है हा से हो जाएगा हाजो मंदिर, उमानंद से हो जाएगा उमानंद मंदिर। ये सब क्या था? ट्रिक थे। अच्छा, असम के लोकनृत्य की बात करें तो लोकनृत्य कौन सा बहुत फेमस है? बिहू। क्या है? बिहू। उत्तराखंड आया है, हरियाणा आया, त्रिपुरा आया। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है ना। 1 नवंबर 1900, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है और देख लीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? 15 नवंबर 1900 उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इसकी स्थापना बताइएगा आप लोग। अभी हमने बताया था जस्ट MMT करके, ठीक है ना, 21 जनवरी 1972। अब हमारा आ गया स्टैटिक जीके। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? रोलैक्ट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता, तो ये तो हुआ था
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस समय गोल में सम्मेलन चल रहा था। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो महात्मा गांधी जी ने कितना सूत्री फार्मूला पेश किया था? तो 11 सूत्री फार्मूला उन्होंने पेश किया था। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था दो महात्मा एक साथ बैठे हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट था। उसमें गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, पहले गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। बात आती है रोलेट एक्ट की। रोलेट सत्याग्रह कब आया था? ये आया था 6 फरवरी 1919 को आया था। 6 फरवरी 1919 को आया था। सभी ने बता दिए हैं। असहयोग आंदोलन कब आया था? यह 1 अगस्त 1920 में आया था। 1 अगस्त 1900। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 8 अगस्त 1942 में आया था। ध्यान रहे। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्र को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया? किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा था क्योंकि ये महान योद्धा और विजेता था। ये बात कौन कहा था? एक इतिहासकार थे, इनके दरबार में रहते थे, उनका नाम था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ठीक है ना? इन्होंने कहा था अपनी जो है पुस्तक में। तो विंसेंट स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? दूध, अंडा, नींबू, सोयाबीन। तो भैया इसे कोई बता सकता है? नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो दूध में विटामिन पाई जाती है B12, विटामिन ए, विटामिन B1। अंडा में क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, ई पाया जाता है, और प्रोटीन तो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, सबसे अधिक यही पाया जाता है। ठीक है ना? 21% हमारी ऑक्सीजन है, बाकी जो 1% हमारा क्या है? अन्य माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17, 15, 14, 42। तो पहला वाला ही क्या है? छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक था, छुआछूत, और बहुत भयानक बीमारी रहती थी। बीमारी मतलब कि मन का एक बीमारी थी। अच्छा, अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 में क्या है? विधि के समान संरक्षण और विधि की समस्त समता। समता की अगर बात करेंगे तो ये लिया गया कहाँ से? यूके से लिया गया है। ठीक है ना? इसमें एवी डर्सी साहब का सिद्धांत आया था, एवी डर्सी साहब ने सहयोग किया था। अच्छा, यूके संविधान से लिया गया। अगर संरक्षण की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। हमारे भारत में 20% फॉलो होता है समता वाला, और 80% पाया जाता है ये संरक्षण वाला। भी देखिए, समझ संरक्षण। अच्छा, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ओहो, ये जो बताए हैं 14 के बारे में बताए हैं। आर्टिकल 15 अब देखिएगा। आर्टिकल 15 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 42 कहता है मनोचित दशा। मनोचित दशा बाबू ये होता है ना, मनोचित मतलब क्या है? मनोचित दशा न्याय संगत, मतलब कि ये कि मन के उचित, मन जैसा उचित कार्य ना मिला हो, यानी कह सकते हैं। और न्याय संगत क्या हो सकता है? ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के दौरान उसके हम हार्डवर्क नहीं करवा सकते हैं, तो उसके हार्डवर्क की वजह क्या दिया जाए? उसके शरीर की स्थिति के अनुसार उसे आसान काम दिया जाए ताकि वह कर ले जाए। और उसी में क्या किया जाता है? प्रसूति सहायता, यानी कि बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक अवकाश रहता है, उसमें कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों के जो पीछे जो कांड का जो मालिक है, यानी कि उसका पति, तो उसको भी
प्रसव के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का छुट्टी दिया था, ताकि वो छठे आठवें को बढ़िया से मना सके। ठीक है ना दोस्तों, आज का था ये टॉपिक। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। स्टैचू ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ इंडिया, भारत का स्टैचू ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में।